वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जी दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान रहील आरिफ और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल स्टडी विद रहील आरिफ। आज मैं आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं कि किसी भी रकम का स्केल अगर हम निकालना होगा तो वो हम चुटकी में निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, जस्ट हमने रूल्स फॉलो करनी है। रूल्स फॉलो करने के बाद आप कोई भी रकम हो उसका स्केल आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो, चाहे वो रकम जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो। तो करना क्या है, उसके लिए थोड़ी सी एक कंडीशन है कि ऐसी रकम जिसके एंड में 5 आता है। नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं जिसके एंड में 5 आता है, तो ऐसी रकम जिसके एंड में 5 आता है तो उसका स्केल हम जल्दी से यानी कि चुटकी में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपने जस्ट रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स क्या होंगे, रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। वो कैसे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास उसने पूछा है 25 का स्केल निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ 2 स्टेप है। 2 स्टेप में आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, 5 है, 5 का स्केल लेंगे 25। ये तो हर एक को आता होगा कि 5 का स्केल क्या होता है, तो 5 का स्केल 25 है, वो हर एक को आता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि जो नेक्स्ट की जो होगा उससे ऊपर वाली रकम के साथ क्या कर देंगे, उससे अगली रकम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मसलन 2 है, 2 से ऊपरी जो डिजिट है वो है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान। तो इस तरह हम बहुत ही जल्द यानी कि इस रकम को हम इसका स्केल आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद उसका जाके आंसर हम निकालते थे, या हम क्या करते थे, हम कैलकुलेटर की मदद से स्केल लेके इसका आंसर निकालते थे। लेकिन अब हम बगैर कैलकुलेशन के बस हमने 2 स्टेप को फॉलो करना है और हम किसी भी रकम का जिसके एंड में 5 आता है उसका स्केल हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब 75 है, 75 का स्केल हमने लेना है। बहुत आसान सा स्टेप है, वही 2 रूल्स हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। आई एम राइट, यस। तो क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्केल लेना है, 25 आ गया, फिर 7 है, 7 से अगला डिजिट जो है वो है 8, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है। बिल्कुल ठीक, तो 56 आ गया। तो ये हमने बगैर कैलकुलेटर की मदद से हमने आसानी के साथ 75 का स्केल निकाल लिया। चलें एक और के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 85 का हमने स्केल लेना है। रूल्स वही है, 5 का स्केल लिया, 25 आया ना, 8 है, 8 से अगला डिजिट 9 है, 8 को 9 से के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने इतनी से बड़ी रकम का भी स्केल हम निकाल सकते हैं। तो वही है कि मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आपने जस्ट रूल्स को फॉलो करना होता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि फिर वही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस पे परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलें आइए अगली क्लिप की तरफ हम चलते हैं। जी दोस्तों, ये तो था कि हमने देखा कि जिसके एंड में 5 आता है उसका हमने कैसे स्केल लेना है। तो क्या कोई ऐसी रकम भी हम स्केल ले सकते हैं जिसके एंड में 5 नहीं आता? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, वही है कि रूल्स को फॉलो करना है। और आइए मैं आपको एक तरीके से सिखाता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ऐसी रकम जिसके एंड में क्या हो, जिसके एंड में 7 या कोई और डिजिट आता हो, 5 के अलावा कोई भी डिजिट आता हो, तो हम उसका भी क्या स्केल ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऐसी रकम जिसके एंड में 5 ना आता हो उसका स्केल हम कैसे लेंगे? मतलब हमारे पास है 47, हमने क्या करना है, इसका स्केल लेना है। इसका रूल भी बहुत आसान है, इसका भी हम 2 स्टेप के अंदर आंसर निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसका स्केल ले लेना है और हमने फिर 4 का स्केल ले लेना है। 7 का स्केल लिया तो वो हमारे पास आता है 49, 4 का स्केल लिया वो हमारे पास आता है 16। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि हमने इन दोनों का लेदर स्केल ले लिया। अब इसका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि जितने भी डिजिट्स हैं 4, 7, 2, यानी 4, 7 और ये ऊपर जो स्केल है 2, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। हमने क्या करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56। तो यहाँ पे हमने 51 डिजिट छोड़ के यहाँ पे हमने 56 लगा लेना है। 9, 4 में 6 प्लस किया 0, 6 और 5 11, 12 और 1 में 1 प्लस किया 2। तो ये देखा दोस्तों, हमने ऐसी रकम जिसके एंड में 5 नहीं आता तो उसका आंसर भी बहुत आसानी से निकाल लिया।
तो बस फिर वही बात है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने 47 का स्केल लिया, हमने किया क्या, हमने पहले 7 का स्केल लिया 49 आ गया, फिर हमने 4 का स्केल लिया 16 आ गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हमने इन तीनों डिजिट्स को आपस में ज़रब दे दी, बस यही काम करना है। और जो रकम आएगा उसको एक डिजिट छोड़ के हमने क्या करना है, उसको लिख देना है और फिर बाद में उनको हमने सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है। इस तरह ऐसी रकम जिसके अंक में 5 नहीं आता, हम उसका भी स्केयर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए चलिए आइए इसके एक और एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं मेरे साथ। जिस स्टूडेंट चलिए एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 71। ये करने का मतलब है कि वो इसमें भी एक थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक का हमने बिल्कुल वही करना है कि पहले इसका स्केल ले लेंगे फिर 7 का स्केल ले लेंगे। तो क्या करना है, हमने 1 का स्केल लिया, क्या आता है 1 आता है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट्स पे है। अगर कोई आंसर जिसका सिंगल डिजिट्स पे आता है तो उससे पहले हम 0 लगा देते हैं, 0 1। फिर उसके बाद क्या करना है, 7 का स्केल लेना है। 7 का स्केल क्या आता है 49। फिर उससे अगला स्टेप क्या करना है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने, हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 को 2 से फिर मल्टीप्लाई किया 14 को हमने एक डिजिट छोड़ के आगे लिख लेना है। तो हमारे पास आएगा 1405, तो 5041 ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमने बगैर कैलकुलेटर की मदद से हल किया। और यकीनन आज आपने दो ट्रिक सीखी हैं। एक ट्रिक हमने सीखी है कि इसके अंक में 5 आता है, वो ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो कैसे करनी है। और एक ट्रिक ऐसी सीखी हमने, ऐसा स्केयर लेना है जिसके अंक में 5 नहीं आता हो, 5 के अलावा कोई भी रकम आते तो उसका भी हम स्केयर बगैर कैलकुलेटर के जरिए उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलें एक और ट्रिक की तरफ जाते हैं, वो भी इससे रिलेटेड जुड़ती है। चले आइए वो भी देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट जो अब मैं आपको ट्रिक बनाने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही आसान है। उसमें भी हमने स्केयर ही लेना है, लेकिन स्केयर उस रकम का हमें लेना है जो 50 के आसपास, जो 50 के आसपास कोई रकम है तो उसका स्केयर हमने कैसे लेना है, वो भी हम 2 सेकंड के अंदर उसका हम आंसर निकाल लेंगे। कैसे, जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस रकम का भी हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसी रकम जो 50 के आसपास हो उसका स्केयर कैसे लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक नंबर अपने सामने फिट कर लेना है 25। ऐसी रकम का स्केयर जो 50 के आसपास हो उसके लेने से साथ साथ हमने एक और नंबर अपने जहन में फिट कर लेना है और वो नंबर क्या होगा 25। अब 25 का क्या काम है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले वो नंबर हमने सोचना है जो 50 के आसपास है, उसका स्केयर कैसे लेंगे। तो हमारे पास वो नंबर है 47। अब हमने इसका स्केल लेना है, ये 50 के राउंड अबाउट है, यानी कि 50 के आसपास है। सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि हमने जो ये डिजिट है 47, ये हमने देखना है ये 50 से कितना कम है। तो ये कितना कम है, 50 में से 47 निकालिए तो 3, ये 3 कम है। जो जितना कम होगा हमने उसका स्केल ले लेना है। तो वो स्केल क्या आएगा, 3 कम है तो 3 का स्केल ले लिया 9। अब फिर सिंगल की जगह तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये देखना है कि वो 25, अब 25 में से उसी डिजिट्स को हमने माइनस कर देना है जितना वो कम होगा 50 में से। अब ये 50 में से 3 कम था, 25 में से 3 माइनस कर देने हमने। तो 25 में से 3 माइनस किए तो 22 आ गया। तो है ना दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें हमने स्केयर भी निकाल लिया। ऐसी रकम जो 50 के आसपास है उसका हमने स्केयर इजीली निकाल लिया। तो क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने 50 से वो कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है तो 3 का स्केल ले लिया 9 है, सिंगल डिजिट्स है तो हमने सारे एक 0 ऐड कर देना है। फिर उसके बाद क्या किया, हमने क्या किया, जो जितना कम था ना, मतलब 3 कम था, 25 में से उसको हमने माइनस कर दिया, 22 आ गया। तो ये था हमारा ऐसी रकम जिसमें हमने ऐसी रकम का आंसर निकालना था जो 47 से कम था, उसका स्केल लेना था। कितना लिया था, हाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनके जहन में कोई भी बात हो वो आसानी से समझ में उनके आ जाती है। चलिए इसकी एक और एग्जांपल से मदद लेते हैं ताकि हमें करने में और आसानी हो जाए। चलिए एक और रकम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 49। हमने 49 का स्केल लेना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये 50 में से कितना कम है, ये 50 में से 1 कम है। तो 1 का क्या करेंगे, 1 का हम स्केल लेंगे। तो 1 का स्केल 1 ही होता है तो 0 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमने उसी रकम को, यानी कि जो कम थी 1 था, तो 25 में से हम वही रकम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो बगैर कैलकुलेटर के लिए चुटकी के जरिए आपने इसको सोल्व कर लिया। और यही ट्रिक जब आपने दोस्तों को बताएंगे तो वो हैरान रह जाएंगे, यार कैलकुलेटर बगैर तो हम
इतनी बड़ी रकम का स्केल हम नहीं ले सकते, लेकिन जब आप उसको ट्रिक बताएंगे तो वो आपकी तारीफ करने से वो कासिर नहीं होगा, वो आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका जो माइंड है, जो जहन है, वो और तेज़ हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की मज़े ट्रिक्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँगा। तो आज हमने 3 ट्रिक्स सीखी स्केल से रिलेटेड। सबसे पहले वो ट्रिक सीखी जिसके एंड में 5 आता है, फिर हमने वो ट्रिक सीखी जिसके 5 के अलावा कोई भी डिजिट हो उसका हम कैसे स्केल ले सकते हैं, और लास्ट में हमने ऐसी चीज़ का स्केल लिया जो 50 के राउंड अबाउट था, 50 के आसपास था। तो जी दोस्तों, ये तो वो थी जो 50 से कम थी। अब कुछ ऐसी रकमें भी हो सकती हैं क्या जो 50 से ऊपर हो, जो 50 के करीब तक हो लेकिन 50 से ज़्यादा हो, क्या उनका भी हम स्केल ले सकते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं ले सकते? तो उसका स्केल भी हम आसानी से ले सकते हैं। करना क्या है, वही बात कि रूल्स को फॉलो करना है। अगर रूल्स फॉलो करोगे तो आप वो ट्रिक बहुत जल्दी सीख जाओगे, और साथ साथ रूल्स के साथ साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत है, आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो वो देखते हैं कि ऐसी रकम अगर जो 50 से ज़्यादा हो, राउंड 50 के करीब तक हो और ज़्यादा हो, तो उसका स्केल हम कैसे लेते हैं, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट, तो हमने बताया कि ऐसी रकम जो 50 से ज़्यादा हो उसका हम स्केल कैसे लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 53, हमने इसका स्केल लेना है। सबसे पहले रूल्स तो वही हैं, वहाँ पे कम थे तो हम उसको माइनस कर लेते थे, यहाँ पे ज़्यादा है तो हमने देखना कितना ज़्यादा है। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, उसका स्केल ले लेंगे। 3 का स्केल क्या आता है, 9, और 9 आए तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बिल्कुल सही, हम उसके साथ 0 लगाते हैं। तो हमने इसके साथ 0 ऐड कर लिया क्योंकि 1 डिजिट है, हमने डबल डिजिट करना होता है, तो 9 सिंगल डिजिट है, उसके साथ हम 0 लगा देंगे। फिर वही 25 वाला डिजिट कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 25 में 3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 25 में 3 को ऐड किया 28। तो बगैर कैलकुलेशन के हमने देखे ऐसी रकम जो 50 से ज़्यादा थी उसको हमने कैसे उसका आंसर निकाल दिया। चलिए एक और रकम सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 55 का हमने स्केल लेना है। कितना ज़्यादा है, 5 है, 5 का स्केल लिया, क्या आया 25। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 25 में यही 5 को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो जमा करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ ये आ जाता है 3025। तो दोस्तों कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर यही ट्रिक्स अगर आप अपने दोस्तों को जाकर दिखाएंगे, उनसे कहेंगे हम मेरे को ये रकम दे दो, इसने ये रकम दे दो, हम इसका स्केल पर में निकाल लेंगे, तो जब वो आपका ये आंसर देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि यार ये कैसे कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको लेक्चर गौर से सुनना है, और जब गौर से सुनना है उसके बाद आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो फिर यही ट्रिक्स अपने दोस्त के साथ खेलें, और वो यकीनन आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये कितना ज़बरदस्त, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इंशाल्लाह इस तरह मज़े की ट्रिक्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, जिसके ज़रिए हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी और हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपने मेज़बान रहील लाइफ को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।